हाँ, कंसेप्ट तो दे दिया था मोल का। हाँ, उसमें कुछ एक लाइन और ऐड करेंगे। एवोगाड्रो लॉ क्या है, देख लो। एवोगाड्रो लॉ, ये एवोगाड्रो लॉ क्या है। इस पर क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट मोल कंसेप्ट पर, और आगे चल के स्टोकियोमेट्री, इडियोमेट्री, गैस, कई जगह इसका यूज़ होगा इस लॉ का। और राष्ट्रीय भी क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, एवोगाड्रो लॉ के ऊपर। क्या है ये एवोगाड्रो लॉ? देखो सामने, देखो एक मोल कोई भी गैस हो, एक मोल कोई भी गैस हो, चाहे वो मोनोएटॉमिक हो मतलब हीलियम, उसका एनटीपी पर वॉल्यूम कितना होगा, एट एनटीपी और उसका वॉल्यूम होगा, बोलो बोलो, हाँ सही बताया, 22.4 लीटर। और एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? हाँ, एवोगाड्रो नंबर 6.023 10 का पावर, यानी हैविंग एन नॉट हीलियम एटम, ठीक है, कंटेन यह है एन नॉट हीलियम एटम। तो देखो एक मोल हीलियम है एनटीपी पर, तो उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर, हैविंग एन नॉट हीलियम एटम। मान लो हम यहाँ डायटोमिक गैस लेते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन गैस लेते हैं, मान लो 2 एटम का गैस लेते हैं, तो एनटीपी पर इसका भी वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। एट एनटीपी इसका भी वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर, और उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, कितने पार्टिकल्स होंगे, बोलो, एन नॉट। हमने कहा 1 दर्जन कॉपी कहोगे तब भी 12 होगा, 1 दर्जन पेंसिल कहोगे तब भी 12 होगा, 1 दर्जन इरेजर कहोगे तब भी 12 होगा। तो 1 मोल हीलियम कहो तब भी एन नॉट, 1 मोल ऑक्सीजन कहोगे तब भी एन नॉट, एन संख्या तो सेम रहेगी, है एन नॉट, एवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अच्छा, मान लो हमने 1 मोल ओजोन ले लिया, एनटीपी पर, ये भी गैस है, इसका भी वॉल्यूम होगा 4 लीटर, और इसमें भी एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स होंगे, एन नॉट ओजोन मॉलिक्यूल होंगे यहाँ पर भी, बोलो होगा ना। यही ना बात हमने बताई पीछे टर्न पर, कोई नई बात तो सुना ही नहीं। आप पिछली बात को ही ध्यान में रख के एक लॉ बना देंगे, बोलेंगे एवोगाड्रो लॉ, और उससे तुम्हारे कई क्वेश्चन और लग जाएंगे। मान लो हमने 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया CO2, तो एनटीपी पर इसका भी वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 लीटर, और इसमें भी मॉलिक्यूल की संख्या कितनी होगी, एन नॉट मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, सॉरी CO2, एन नॉट CO2 मॉलिक्यूल, बोलो है कि नहीं। तो देखो कोई भी गैस हो, ध्यान देना, कोई भी गैस हो, चाहे मोनोएटॉमिक हो, चाहे डायटोमिक हो, चाहे पॉलीएटॉमिक हो, कंडीशन सेम है, कंडीशन सेम है, तो जो मोल का रेशियो होगा वही वॉल्यूम का भी रेशियो होगा, वही नंबर का भी रेशियो होगा। पता हम इसका रेशियो निकालेंगे तो बताओ 1 आएगा, वॉल्यूम का भी रेशियो निकालेंगे तो, और नंबर का भी रेशियो निकालेंगे तो, यही एवोगाड्रो लॉ है, इसी को बोलते हैं एवोगाड्रो लॉ। बात समझ में आया? नोट कर लो इस लॉ को। देखो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ all the gases are vapor. Equal volume of all the gases are vapor under similar condition of conditions of temperature and pressure. Under similar condition of temperature and pressure contain equal number of
mole and molecule. Equal number of mole and equal number of molecule. Equal number of mole or equal number of molecule. That is volume ratio of the gas is same as mole ratio and number of molecule ratio. Number of molecule ratio. This is the Avogadro law. इसको बोलते हैं एवोगाड्रो लॉ. इस लॉ को जानने के बाद तुम्हारे कई क्वेश्चन का जवाब मोल में भी सॉल्व होगा और इडियोमेट्री स्टोकियोमेट्री में तुमको हेल्प मिलेगी इसकी. हाँ, ये बात समझ में हमने क्या लिखा है. इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल दी गैसेस. बता, वॉल्यूम इक्वल है ना, कोई भी गैस हो. वॉल्यूम इक्वल है, कोई भी गैस हो. कंडीशन क्या है, सेम है. तो जो मोल का रेशियो होगा वही नंबर का भी रेशियो होगा. बता, संख्या दिखाने रेशियो तभी बनाएगा. मोल का रेशियो निकालो तभी बनाएगा. तो गैस कोई भी हो, चाहे मोनोटॉमिक, चाहे डायटॉमिक, चाहे पॉलीटॉमिक, कंडीशन सेम है तो वॉल्यूम का रेशियो ही मोल का भी रेशियो होगा और वही नंबर का भी रेशियो होगा. इसी को बोलते हैं एवोगाड्रो लॉ. इसका मतलब ये हुआ कि एक मोल कोई भी गैस हो एनटीपी पर उसका वॉल्यूम होगा 2204 लीटर. मोल की संख्या होगी एवोगाड्रो. नोट करो. देयरफॉर, पैरा चेंज करके लिखना. देयरफॉर 1 moles of any gas or vapor. Therefore, Therefore, one moles of any gas or vapor at NTP occupy volume 22.4 liter having 6.023 10 का पावर 23 गैस मॉलिक्यूल. ठीक है. एक मोल कोई भी गैस हो, 1 moles ऑफ एनी गैस और वेपर एट एनटीपी ऑक्यूपाई वॉल्यूम कितना होगा 2204 लीटर और उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे हैविंग एवोगाड्रो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल. इसको बोलते हैं एवोगाड्रो लॉ. यदि मेरा बात समझ में आ रही है तो एक क्वेश्चन देते हैं, देखो भी लग जाएगा तुमसे. क्वेश्चन है, नोट करो. क्वेश्चन देते हैं इसके ऊपर. देखो 10 ml ऑक्सीजन गैस at 1 atmospheric pressure 25 degree centigrade having 1 into 10 to the power 4 molecule of oxygen. 10 ml oxygen gas at 1 atmospheric pressure 25 degree centigrade having 1 into 10 ka power 4 molecules of oxygen. Then 100 ml CO2 gas at 1 atmospheric pressure 25 degree centigrade contain how many molecules? How many molecule of CO2? बताइए कितने मॉलिक्यूल CO2 के हैं. यदि मेरी बात समझ रहे हो तो इस क्वेश्चन का जवाब दो जोर से. आवाज दबी दबी है, रुक क्यों जाती है बीच में. पूरा 1 into 10 का पावर 5
सबका सुन ले तब हम बयान करेंगे। सुनने दो, और भी किसी को बोलना है क्या? बोलो। टेन का पावर सही है, लेकिन सबका आवाज नहीं आई, मात्र 10-12 लोगों को रिस्पांस मिला है। जल्दी बोलना चाहिए ना। देखो गैस कोई भी हो, कंडीशन सेम है कि नहीं बताओ? जो कंडीशन यहाँ है वही कंडीशन यहाँ भी है। जब कंडीशन सेम है तो वॉल्यूम का रेशियो इज द मोल रेशियो, वही नंबर का रेशियो। तो बताओ वॉल्यूम का रेशियो क्या है? 10 ml 100 ml। कितना टाइम बढ़ गया? 10 गुना बढ़ गया। वॉल्यूम 10 गुना बढ़ गया तो नंबर भी 10 गुना बढ़ जाएगा। 10 का 10 गुना कितना होगा? 10 टाइम बताओ बस। 1 × 10 का पावर 5 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। दिस इज आंसर, ये आंसर है। जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वही मोल का भी रेशियो होगा, वही नंबर का भी रेशियो होगा। क्योंकि वॉल्यूम का रेशियो 10 टाइम बढ़ गया तो नंबर भी 10 टाइम बढ़ जाएगा। बस, क्या है? कुछ है थोड़ी इसमें। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया, लास्ट ईयर आया AIPMT में। क्वेश्चन आया है, किसी कंटेनर के अंदर 2 गैसेस हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम है, ऑक्सीजन का 4 ग्राम है, और दोनों गैसेस सेम कंडीशन पे है। टेम्परेचर प्रेशर क्या है? सेम। कंडीशन क्या? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल कंडीशन। ठीक है, 2 गैसेस है, आइडेंटिकल कंडीशन पे है, और इनके वेट का रेशियो क्या है? 1:4। तो बताइए वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? व्हाट इज द वॉल्यूम रेशियो? बोलो, जवाब दे दिया? व्हाट इज द वॉल्यूम रेशियो? वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? फोर इज टू 1। सबका बताएं हमने क्या बोला? कंडीशन सेम है, गैस कोई भी हो तो वॉल्यूम का रेशियो तो मोल का रेशियो होगा। तो तुमसे वॉल्यूम का रेशियो ना पूछ रहा है तो मोल का रेशियो निकाल दो, दोनों का मोल का रेशियो निकालो। अब मोल कैसे निकालें? बात ये है, तो मोल निकालने के तो कई फॉर्मूले दिए गए हैं। अब हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएं? डिपेंड करता है डाटा दिया किस में है। डाटा किस में दिया है? वेट में। और डाटा वेट में दिया हो तो मोल निकालने का फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाई, जोर से बोलो, हाँ, फॉर्मूला वेट, मालूका वेट। तो मतलब इसका मालूका वेट बोलो 2, इसका मालूका वेट 16 दूनी 32। क्वेश्चन का टाइम 16 होता है ना, 16 दूनी 32। तो 1/2 और 4/32। इसको सिंप्लीफाई कर दो बस। और 1:2 और 1:4। अब सिंपल रेशियो लाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगा? और कितना? 2। अच्छा, यहाँ क्या है? अच्छा, हाँ, तो यहाँ भी क्या आएगा? 8। तो फिर 8 से करें मल्टीप्लाई। यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, तो आ जाएगा, क्या आएगा? 4
2, ये आंसर है। सिंपल रेशियो 4:1। ये एपीएमटी में लास्ट ईयर क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन लगाओ। 7 ग्राम नाइट्रोजन है, हाँ 7 ग्राम नाइट्रोजन है और 0.25 ग्राम एटम 0.25 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन है और 6.023 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है। ठीक है, हमारे पास क्या है? 7 ग्राम नाइट्रोजन एटम है, 0.25 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है और 6.023 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है। बताना क्या है? हाँ, टोटल एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। पहला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन। फिर दूसरा क्वेश्चन है टोटल ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, टोटल ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। और तीसरा क्वेश्चन है टोटल वेट ऑफ नाइट्रोजन, टोटल वेट ऑफ नाइट्रोजन। 3 क्वेश्चन है यहाँ पर। मेरे पास है क्या? 7 ग्राम नाइट्रोजन एटम है, 0.25 ग्राम एटम नाइट्रोजन है और इतने एवोगाड्रो नंबर एटम नाइट्रोजन के हैं। बताना क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, टोटल ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन और टोटल वेट ऑफ नाइट्रोजन। 3 क्वेश्चन का जवाब चाहिए। सही है। हाँ लेकिन हाँ ग्राम एटम ठीक, अब सही है, सही है, सही है, सही है। सबका आ जाए आवाज ऐसी। हाँ बोलो। पहला पहला कितना बताया? हाफ मोल आया। ये मोल नहीं पूछ रहा है, नंबर आइटम पूछा है पहले में तो अपना आंसर। हाँ कितना? नहीं, अच्छा इसका होगा। हाँ 24 पॉइंट। हाँ नॉट नहीं, वेट है ना आंसर। वेट का ग्राम में ना आंसर आएगा। हाँ बोलो। हाँ हाँ
आ गया। हाँ देखो मिलाओ सब लोग। देखो यहाँ एटम की संख्या पूछ रहा है और हम ये संख्या को एवोगाड्रो नंबर में रिपोर्ट कर सकते हैं ना। तो बताओ ये संख्या जो दिख रही है ये है क्या, एवोगाड्रो नंबर है ना। तो इसकी जगह हम एन नॉट लिख सकते हैं। बोलो। अच्छा इधर आ जाओ। ये 0.25 ग्राम एटम है। ग्राम एटम मतलब मोल, मतलब ये 0.25 मोल है। और एक मोल में कितने पार्टिकल, एन नॉट। एक मोल में कितने पार्टिकल, एन नॉट। तो 0.25 मोल में कितने पार्टिकल, 0.25 एन नॉट। अब बताओ एक मोल में कितने पार्टिकल, आवाज नहीं आई, हमको बोलना पड़ा एन नॉट। अच्छा एक दर्जन में कितनी पेंसिल, देखो आवाज कितनी जल्दी आ गई, क्योंकि बचपन से 12-12 सुनते आए हो ना, बैठ गया दिमाग में 12। और ये एन नॉट नहीं बैठ रहा है, जबकि चीज वही है। तो एक मोल में एन नॉट पार्टिकल, तो 0.25 मोल में 0.25 एन नॉट। अच्छा ये भी हमको, इसको भी मोल मिला है। ये वेट है ना, हाँ मोल होता है वेट बाई एटॉमिक वेट। कितना आएगा, 0.5 मोल आ गया। अच्छा एक मोल में कितने पार्टिकल, तो 0.5 मोल में 0.5, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, आंसर आ गया। इसको जोड़ो तो आंसर आएगा 1.75 एन नॉट। बोलो। सबको नंबर में निकाल के जोड़ दो, फिर ग्राम एटम पूछेगा, ग्राम एटम निकाल के जोड़ दो, फिर वेट पूछेगा, सबका वेट निकाल के जोड़ दो। यही ना करना है। पहला तो सॉल्व हो गया। दूसरा है ग्राम एटम। अच्छा देखो ग्राम एटम में दिया ही है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको ग्राम एटम में ले आओ, इसको भी ग्राम एटम में ला के जोड़ दो, बस। अच्छा बताओ ये संख्या एवोगाड्रो नंबर एक मोल की संख्या है ना, और एक मोल नंबर में कितने होंगे, ग्राम एटम भी तो एक ग्राम एटम होगा, वही एक मोल है, वही ग्राम एटम है, और वही एवोगाड्रो नंबर है। तो बताइए एवोगाड्रो नंबर यानी एक मोल का संख्या, और एक मोल को हम रिपोर्ट करते हैं 1 ग्राम एटम, तो ये हो जाएगा 1 ग्राम एटम हो गया। और ये तो लिखा ही 0.25 ग्राम एटम, ये तो है ही 0.2 लिखा ही पहले से। हाँ पता इसका मोल कितना आया था, 0.5, और 0.5 मोल जो है 0.5 ग्राम एटम के बराबर है, क्योंकि एक मोल 1 ग्राम एटम, तो 0.5 मोल 0.5 ग्राम एटम। हाँ सबको जोड़ो, इसको जोड़ो। हाँ तो आंसर आएगा 1.75 ग्राम एटम। ठीक है। अच्छा वेट निकालना है, तो ये तो वेट दिया ही है, इसको वेट में ला करके जोड़ दो, तीनों को वेट में ला के जोड़ दो। हाँ यहाँ तो 7 ग्राम दिया ही है, 7 ग्राम। हाँ इसका ये क्या मोल है ना, और एक मोल का वेट क्या होता है, एक मोल एटम का वेट उसका एटॉमिक वेट। एक मोल, ये मोल है ना, एक मोल एटम का वेट एटॉमिक वेट होता है, तो 0.25 मोल एटम का वेट क्या होगा, हाँ एटॉमिक मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 14। तो मतलब एक मोल का वजन 14 ग्राम है। बोलो, यानी एक ग्राम एटम बोलो चाहे एक मोल बोलो, 14 ग्राम है। तो 0.25 मोल का, बोलो 0.25 मोल का वेट क्या होगा, हाँ कितना होगा, 0.25 इंटू 14, यही ना होगा। एक मोल का वजन 14 ग्राम है, तो 0.25 मोल का वेट कितना होगा, कितना है बताओ, 3 ग्राम आ गया। अच्छा बताइए संख्या एवोगाड्रो नंबर है, एक मोल की संख्या है, तो एक मोल का वेट उसका एटॉमिक वेट, और एटॉमिक वेट कितना है, 14 ग्राम। हाँ सबको जोड़ दो, ये और ये जोड़ दो, कितना आया, 24.5 ग्राम। ये आंसर आया समझ में। देखो क्वेश्चन लगाने से ही पक्का होगा, जितना लगाओगे उतना पक्का होगा। शीट तो दे दिया हमने, अब उसी को एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास में। लेकिन अभी 11th ने लगाया है, तो टारगेट बैच ने नहीं लगाया ना इसको, तो एक साथ लगा लें तब डिस्कशन होगा, है ना।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। वन एटम, क्वेश्चन है वन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स, वन atoms of element X having weight हाँ, जो शीट मिली है उसमें एटॉमिक वेट की कोई प्रॉब्लम आती है तो बुक से एटॉमिक वेट देख के लिख सकते हो। वैसे पेपर में एटॉमिक वेट दिया रहता है, लेकिन जिसमें है तो ठीक है, नहीं है तो बुक से देख लो ना। मेरी बात समझ में आई? एटॉमिक वेट देख सकते हो, वो पेपर में दिया भी रहता है। वैसे नहीं है तो देख लो, क्या दिक्कत है। वन एटम्स ऑफ एलिमेंट एक्स हैविंग वेट 6.644 इंटू 10 का पावर -23 ग्राम, ये एक एटम का वेट है। कैलकुलेट द number of mole in 40 किलोग्राम of it। उस एलिमेंट का तुमको 40 किलोग्राम दिया गया है और पूछा उसमें नंबर ऑफ मोल बताइए, जबकि वेट तुमको एक एटम का बता रहा है। लगाओ। किसी को दिक्कत हो रही है तो बात कर सकता है, हमको हाथ उठा के बुला ले, बोलो। अपना दिमाग लगा रहे हो, मेरा कंसेप्ट नहीं लगा रहे। जो हम बताएं वो नहीं लगाए हो ना। सही है। हाँ हाँ, हाँ, 10 का पावर, हाँ, 1000 आएगा। बोलो कोई दिक्कत हो रही तो हाथ उठा के बात करो, पूछो हमसे।
कॉमन सेंस चाहिए, कॉमन सेंस। बनाए हम, आया। जैसा समझ दिए उसी समझ को लगा दो बस। बोलो, बताएं हम। देखो सामने, देखो सामने। हाँ, हमसे बोल क्या रहा है? नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए बोल रहा है ना। और नंबर ऑफ मोल निकालने का हमने कई फॉर्मूले बताए हैं, लेकिन कौन सा फॉर्मूला लगाना है इस बात पे डिपेंड करता है कि तुमको डाटा दिया किस में है। बताओ, डाटा दिया किस में है? वेट में। और जब कोई चीज वेट में दी जाए तो मोल निकालने का फॉर्मूला हम क्या बताए थे? बोलो बोलो बोलो। हाँ, गिवन मास जो रहेगा उसको कैसे डिवाइड करेंगे? फॉर्मूला वेट से, ठीक है। हाँ, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय फॉर्मूला वेट, यही ना था, इन ग्राम। हाँ, बिल्कुल सही है। अब बता, यहाँ जब ग्राम में है तो ये भी ग्राम में होगा, लेकिन ये क्या है तो इसको ग्राम में लिख दो। ग्राम में चेंज कर सकते हो। ये तो कॉमन सेंस है ना कि जब ऊपर वेट ग्राम में तो नीचे भी ग्राम में, ऊपर किलोग्राम तो नीचे भी किलोग्राम। हाँ, तो बताओ ग्राम, इसको किलोग्राम को ग्राम में चेंज करो, कितना आएगा? बोलो, ये होगा? होगा, ठीक। अब हमको मोल निकालने के लिए हमको फार्मूला वेट डिवाइड करना। अब यहाँ फार्मूला वेट एलिमेंट मेटेलिक हुआ तो ये एक एटम हो जाएगा। अब मान लो एलिमेंट हुआ हाइड्रोजन तो ये 2 एटम हो जाएगा। अब ये नहीं पता चल रहा है कि ये मेटेलिक एलिमेंट है कि गैसेस एलिमेंट है, हमको उसका फॉर्मूला ही नहीं पता है। तो अब ऐसे केस में क्या करें? यही कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा तुमको। ये बताओ, ये जो फार्मूला वेट होता है, चाहे मेटेलिक हो चाहे गैसेस एलिमेंट हो, आखिर एक मोल का वेट होता है ना। ये कॉमन सेंस लगाओ कि आखिर ये जो फार्मूला वेट है ये एक मोल का ना वेट है। बोलो, एक मोल का मतलब एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल का वेट है। ये वेट जो दिया है वो एक पार्टिकल का वेट दिया है, सिंगल पार्टिकल का। और तुमको चाहिए क्या? एक मोल का वेट, एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल का वेट, जबकि दिया किसका है? एक एटम का वेट, एक पार्टिकल का वेट। और तुमको रखना क्या? एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल का वेट। क्या करना चाहिए? इस वेट को एवोगाड्रो नंबर से उठा के यहां रख दो, आंसर आ गया। बस 6.644 इंटू 10 का पावर 23, 6.023 10 का पावर 23। बस, दिस इज द वेट ऑफ 1 मोल। हाँ, सॉल्व करो, 1000 आ जाएगा। करके देख लो, सॉल्व करेंगे 1000 आएगा। ये आंसर, ये है कॉमन सेंस कि जब एक पार्टिकल का वेट दिया है और जबकि हमको एक मोल का वेट रखना है तो हम उसका निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये एक एटम होगा तब भी एक मोल का आएगा, 2 एटम होगा तब भी मोल का आ जाएगा। आखिर ये एलिमेंट नहीं ना पता कि गैसेस एलिमेंट है। मान लो हाइड्रोजन हुआ तो ये H2 होगा, मान लो सोडियम हुआ तो ये एटम होगा, है कि नहीं? हमको पता नहीं है तो सीधा सीधा एक मोल का वेट रख देना। और एक एटम का वेट दिया ही है, सिंगल एटम का। एवोगाड्रो नंबर का वेट निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर से, तो याद रखना ऊपर जो गिवन वेट है और नीचे एक मोल का वेट है। ऊपर गिवन वेट है और नीचे एक मोल का वेट है। हाँ, एलिमेंट होगा तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल हुआ तो एक मोल का वेट, मॉलिक्यूल वेट, है कि नहीं? तो ये हो गया एक मोल का वेट। सॉल्व करो, 1000 आएगा। करके देख लो। बुलाया, यही कॉमन सेंस है।
अब देखो ये हमने बता दिया, ये क्वेश्चन आर सी मुखर्जी का है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आया था आईटी में आया था। वहां जानते हो क्या, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन था, बस सब कुछ हटा करके इसको कर दिया था इलेक्ट्रॉन। मान लो एक इलेक्ट्रॉन का वेट बता दिया और करा 40 किलोग्राम है, तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन का वेट बता रहा है और करा 40 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन तुमको दिया है, बताइए उसका मोल कितना होगा। समझ में आया। तो 40 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन दिया, उसका वेट कितना है 40 किलोग्राम। हमें चेंज कर देंगे, बोलो। एक इलेक्ट्रॉन का मास है और तो हमको नीचे किसका मास रखना है। अब इलेक्ट्रॉन कोई फॉर्मूला तो होता नहीं, तो कॉमन सेंस लगाओ, बताओ नीचे वेट है किसका, एक मोल का ना वेट है, एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल का ना वेट है, और ये तो एक इलेक्ट्रॉन का ना वेट है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन के वेट को बस। बात समझ में आई। क्वेश्चन ऐसे आया था, मतलब क्वेश्चन को बदल बदल के और डाटा बदल के नया क्वेश्चन कर देगा। कंसेप्ट तो यही है ना उसमें भी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लगता। हाँ, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एटम of oxygen. Calculate the number of atoms of oxygen present in 88 gram CO2. Calculate the number of atom oxygen present in 88 gram CO2. तो एक क्वेश्चन और है, इसी में दो क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लिखते जाओ साथ साथ। What would be the mass of carbon monoxide having same number of oxygen atom, same number of oxygen atom। दो क्वेश्चन है। उसी ऑक्सीजन एटम का CO बनाएंगे तो बताइए उसका वेट क्या होगा। इसी ऑक्सीजन एटम का, जितने ऑक्सीजन एटम है उसी ऑक्सीजन एटम से हम CO बनाएंगे तो बताइए उसका वेट क्या होगा। हाँ, बातें नहीं करो, सामने देखो। पहले का 4 और दूसरा तो वेट है ना, ग्राम में आंसर आएगा। पहले का 4 एंड नॉट तो आ गया है ना। वेट बताओ। 64 गलत है। हाँ, 112 ग्राम। ध्यान से सुनो, आंसर आएगा। और ये समझो फिजिकल केमिस्ट्री सबसे हार्ड टॉपिक पढ़ रहे हो तुम लोग इसमें। ये समझ में आया तब तो आगे सब लाइन क्लियर है। अच्छे झेल जाते हैं इसमें तो। आया 4 एंड नॉट और 112 ग्राम। देखो लगाए, आया, आ गया दोनों। वेरी गुड। देखो सामने
जिसको नहीं आया वो भी सीख लो, अपनी गलती को पकड़ो, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। हाँ, नंबर ऑफ एटम पूछा है ऑक्सीजन का 88 ग्राम CO2 में। तो बताओ ऑक्सीजन की संख्या बाद में आएगी, पहले मालिक्यूल की संख्या आ जाए। तो ऑक्सीजन की संख्या बाद में आ जाएगी, क्योंकि हमको पता है एक मालिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन की संख्या मालिक्यूल की संख्या का जस्ट डबल है। तो जितने मालिक्यूल आएंगे उसका डबल कर देंगे। हाँ, तो पहले मालिक्यूल की संख्या निकालना, हमको सिखाना निकालना नंबर, और दिया क्या है वेट। तो हमको जाना कि जरा वेट से नंबर, तो वेट से नंबर जाने के लिए पहले मोल निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2। अब बताओ मोल निकालने का फॉर्मूला, हाँ, गिवन मास डिवाइडेड बाई फॉर्मूला वेट। मास कितना दिया है 88 ग्राम। फॉर्मूला वेट बता दो इसका, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 32 12 कितना हुआ 44 ग्राम। कितना आया 2 मोल CO2। बोलो आ गया। अच्छा, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल, बहुत देर लगता है बोलने में, एक दर्जन में कितनी पेंसिल, तो एक मोल में कितने पार्टिकल, तो 2 मोल में कितने पार्टिकल 2 and not CO2 मॉलिक्यूल। अब देखो मॉलिक्यूल की संख्या आ गई, हमको तो ऑक्सीजन की संख्या पूछ रहा है ना। तो बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन, तो मतलब ऑक्सीजन की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या का जस्ट, तो ऑक्सीजन की संख्या निकालने के लिए इसको डबल कर दो, इसको डबल कर दो तो आ जाएगा 4 and not ऑक्सीजन एटम। पहला आंसर आ गया। अच्छा, कह रहा है इसी ऑक्सीजन से जब CO बनेगा तो उसका वेट क्या होगा। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन एक CO में एक ऑक्सीजन होता है ना, तो मतलब जितना ऑक्सीजन उतना CO। ऑक्सीजन की संख्या कार्बन मोनोऑक्साइड की संख्या के बराबर होगी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक ही ऑक्सीजन है ना। तो जितने ऑक्सीजन होंगे उतना CO होगा, जितना ऑक्सीजन का मोल होगा उतना CO का भी मोल होगा, है कि नहीं। हाँ, देखा जाए ऑक्सीजन के मोल है कितने, बताइए एवोगाड्रो नंबर है ना, इसको छोड़ दो, बताइए एवोगाड्रो नंबर है ना, ये एक मोल की संख्या है ना। तो मतलब एक यहाँ 1 मोल है, ये कितना हो गया 4 मोल हो गया, 4 मोल ऑक्सीजन हो गया। ये संख्या एवोगाड्रो नंबर 1 मोल की संख्या है ना, मतलब तो ये क्या हो गया 4 मोल ऑक्सीजन। मतलब मेरे पास ऑक्सीजन कितने हैं 4 मोल, तो जितने मोल ऑक्सीजन उतना ही मोल CO, तो CO भी तो 4 मोल हो गया। सबकी आवाज पीछे से ही नहीं रही है, नहीं बोलोगे तो पक्का भी नहीं होगा। देखो जब बात जाएगी अंदर तो अंदर से भी हलचल होनी चाहिए ना, कि हाँ समझ में हमको आई। तो बताओ ये बात समझ में आई। ये एवोगाड्रो नंबर 1 मोल की संख्या है, मतलब ये 1 मोल है तो ये 4 मोल हुआ। तो मेरे पास 4 मोल ऑक्सीजन है ना। अच्छा, मेरे पास 4 मोल ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन से 1 CO बनता है, 1 मोल ऑक्सीजन से 1 मोल CO बनेगा, तो 4 मोल ऑक्सीजन से 4 मोल CO बनेगा। मेरे पास 4 मोल CO है और 1 मोल का वेट होता है फॉर्मूला वेट। किसी भी मॉलिक्यूल के 1 मोल का वेट फॉर्मूला वेट, हाँ फॉर्मूला वेट कितना है 12 और ऑक्सीजन का 16, कितना आया 28 ग्राम। 1 मोल का वजन 28 ग्राम, तो 4 मोल का वजन 112 ग्राम। बोलो बात समझ में आई। हाँ और लगाओ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट the number of unpaired electron in a 0.5 gram atom, 0.5 gram atom of chromium, 0.5 ग्राम एटम क्रोमियम है, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
बोलो बोलो, हाँ ये सही है, 3 and not। तो अनपेयर क्रोमियम के अंदर है ना, पहले एक क्रोमियम अनपेयर निकाल लो, एक क्रोमियम के अंदर कितने अनपेयर पहले निकाल लो, उसके बाद क्रोमियम की संख्या निकाल लो और संख्या में अनपेयर न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। आया, आ गया। हाँ, क्रोमियम का पहले कॉन्फ़िगरेशन बताओ, क्रोमियम का। हाँ, क्रोमियम का 24 होता है ना कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। देखो ये पेयर 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 पेयर, ये है अनपेयर। तो एक क्रोमियम के पास अनपेयर 5 और 1 मिला के 6, यानी एक क्रोमियम के अंदर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 6 अनपेयर्ड एक क्रोमियम में है। पहले बात समझ में आई कि नहीं? पता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाए हैं, उसका फायदा नहीं मिलेगा, उसको मोल में जोड़ेंगे तो मोल को अगले में जोड़ेंगे, सबको जोड़ते जोड़ते एक माला बन जाएगी केमिस्ट्री की, एक एक कड़ी जुड़ती जाएगी, केमिस्ट्री की माला बन जाएगी। और एक कड़ी निकल गई तो पूरी माला भी बिखर जाएगी, भी समझ लेना। बात समझ कि नहीं? अच्छा, अब देखो ये है एक क्रोमियम में अनपेयर की संख्या, क्रोमियम की संख्या निकाल दे, टोटल क्रोमियम की संख्या, उस संख्या में इसको मल्टीप्लाई कर दे तो अनपेयर आ जाएगा, क्योंकि एक क्रोमियम में 6 अनपेयर, जितने क्रोमियम इंटू 6। अब बात है क्रोमियम की संख्या कैसे निकाले, दिया क्या है, कोई बोल रहा है ग्राम दिया है, फिर हमें मोल दिया है। अब बताओ ये मोल दिख रहा है कि ग्राम, ग्राम दिख रहा है? हाँ, ग्राम एटम मतलब मोल, मॉडर्न कंसेप्ट, मतलब ये मोल है। अब बताओ एक मोल में, एक मोल क्रोमियम में कितने पार्टिकल, बोलने में देर होता है, जल्दी आवाज नहीं आती इसमें, तो हो जाएगा धीरे धीरे, सुनते 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 ये भी दर्जन की तरफ पक्का हो जाएगा। एक दर्जन में 12 पेंसिल है तो ये भी पक्का हो जाएगा एक दिन। सपने में पूछेगा, नींद में पूछेगा, तब भी जवाब दोगे कि हाँ एवोगाड्रो नंबर n नॉट होगा। बोलो, है ना? नींद में पूछेगा एक दर्जन में कितनी पेंसिल, तो 12 बोल दोगे, लेकिन एक मोल में कितने पार्टिकल तो नहीं जवाब दोगे, है ना? क्योंकि सुनते सुनते कान पक गया ना, एक दर्जन में 12 पेंसिल। हाँ बताओ एक मोल में कितने क्रोमियम, तो 0.5 मोल में कितने क्रोमियम, 0.5 एंड नॉट क्रोमियम एटम। आ गया? अच्छा, एक क्रोमियम में 6 अनपेयर, तो पूरे क्रोमियम में कितने अनपेयर, इनटू 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। कितना आ गया थोड़ा? हाँ, 3 एंड नॉट, दिस इज द आंसर। बस टॉपिक आसान है, लेकिन बस थोड़ा सा कॉमन सेंस स्थिर होना पड़ेगा। ये वाला मोल वाला चैप्टर क्रॉस कर जाओगे ना तो आगे एकदम लाइन क्लियर है, तो आगे भागेंगे क्लास तेजी से। ये फाउंडेशन है ना केमिस्ट्री का, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन है, टाइम देना पड़ेगा इसमें। हाँ, और लगाओ, कैलकुलेट टोटल मास ऑफ कार्बन। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल मास ऑफ कार्बन। कैलकुलेट टोटल मास ऑफ कार्बन। Calculate total mass of carbon in 0.5 mole. In 0.5 mole K4 FeCN
होल 6, 0.5 मोल K4FeCN होल 6 है। बताइए इसमें कार्बन का मास कितना है? किसका? आयरन का मास बताए? नहीं, आयरन का मास बताए, जरूरत ही नहीं है। हमको तो बता देंगे लेकिन जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। क्यों पूछ रहे हो तुम लोग? जरूरत ही नहीं है बस। हाँ, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। या जिसका नहीं आ रहा है ना, तो बेहिचक खड़े होकर हमसे अपनी मन की बात बोलो, तो बोलोगे तो बता देंगे हाँ ऐसे नहीं ऐसे सोचो, तब भी सीख जाएगा। बोलो। हाँ, आंसर सही। जिसको नहीं आ रहा हमसे बात करेंगे। बोलो, जिसको नहीं आ रहा है वो अपनी सोच को बाहर रखे, तो हम उस सोच को दिशा दे देंगे, नई दिशा। अपने आप वो भी आंसर पे आ जाएगा। लेकिन बात करोगे तब ना, बोलोगे नहीं, चुपचाप घुटते रहोगे अंदर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बोलो। हाँ, देखो कैसे आंसर आएगा। नहीं पूछोगे तो हम ही बता देते हैं, क्या करेंगे तब। एक चीज दिमाग में बिठा लो, जो नंबर का रेशियो होता है वही मोल का भी रेशियो होता है। अभी हमने बुलाया गड्रो ला, जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वही मोल का भी रेशियो होगा, वही नंबर का भी रेशियो होगा। कहा ना? तो इसको दिमाग में बिठाओ, जो नंबर का रेशियो होगा वही मोल का भी रेशियो होगा। या इसको समझाने के लिए एक पेन देना, तो कोई पेन दे दो, एक तो चाहिए, एक पेन बस। इस एक पेन के दो पार्ट हो गए। कितने पार्ट? दो पार्ट। एक पेन के कितने पार्ट? 1 दर्जन पेन लेंगे तो कितने दर्जन पार्ट होंगे? 1 दर्जन पेन लेंगे तो कितने दर्जन पार्ट होंगे? 24 क्यों बोले थे भाई? एक पेन के दो पार्ट, दो पार्ट हो गए ना। 1 दर्जन पेन लेंगे तो कितने दर्जन पार्ट? 2 दर्जन। तो देखो, पेन का, एक पेन के भी 2 पार्ट और दर्जन के भी 2, तो जो नंबर का रेशियो है वही दर्जन का भी रेशियो है। वही कंसेप्ट इसमें भी लगा दो। अभी पेन तो दिखता है ना, तो वैसे इसको देखो इस नजर से। हाँ, ये बताओ, एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन? 6 कार्बन। ये दिख रहा है? एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन। एक मोल मॉलिक्यूल में कितने मोल कार्बन? समझ में आया? फिर सुनो ध्यान से। एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, एक मोल मॉलिक्यूल में 6 मोल कार्बन, तो 0.5 मोल मॉलिक्यूल में। बोलो, 3 मोल कार्बन। अब 3 मोल कार्बन को तो घुमा के बात को सीधे से क्यों नहीं करते हो? 3 मोल नहीं। फिर से सुनो, सीधी सी बात है, इतना घुमा क्यों रहे बात को? एक मॉलिक्यूल में, हमने पेन वाला एग्जांपल दिया ना, वही चीज तो है। वो पेन था, ये समझो कंपाउंड है। एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन? फिर बोल रहा है, एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन? एक मोल मॉलिक्यूल में, तो 0.5 मोल मॉलिक्यूल में 3 मोल कार्बन। कुटाई करेंगे तुम्हारी, समझना। सीधी सी बात है, 3 मोल, उसको घुमा रहे इधर से उधर। कितना आया? 3 मोल कार्बन आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, एक मोल मॉलिक्यूल में 6 मोल कार्बन, तो 0.5 मोल में बस। अच्छा, 1 मोल कार्बन का वेट, उसका एटॉमिक वेट 12 ग्राम, तो 3 मोल कार्बन का वेट कितना होगा? 12 तिहाई
36 ग्राम, ये आंसर आ गया बस। हाँ, आयरन का एटॉमिक वेट चाहिए, एटॉमिक वेट चाहिए। कॉमन सेंस लगाओ ना, कॉमन सेंस, यही कॉमन सेंस है। अब कोई मार्केट में नहीं मिलता कि खरीद के पकड़ा दे, ये कॉमन सेंस है। वो तो तुमको खुद डेवलप करना होगा अपनी मेहनत से, अपनी प्रैक्टिस से। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं? हाँ, एक क्वेश्चन और लगाओ। हाँ, क्वेश्चन है, देखो, हाउ मैनी atoms of carbon, how many atoms of carbon in diamond ring, in diamond ring? अब कह लो डायमंड रिंग से घबरा रहे नहीं होता, हम सही कर रहे हैं। डायमंड रिंग कुछ नहीं है। डायमंड रिंग ऑफ 0.5 कैरेट, 0.5 कैरेट। कोई डायमंड रिंग है जिसमें डायमंड लगा है 0.5 कैरेट का, 0.5 कैरेट डायमंड। हाँ, कैरेट क्या होता है, कैरेट बता देते हैं। 1 कैरेट इक्वल टू होता है 200 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम। मतलब तुमको 0.5 कैरेट का डायमंड दिया है, उसमें कितने कार्बन है। अच्छा, एक मिनट, डायमंड तो तुम जानते हो, तो क्लास 10th में कार्बन तुम्हारा है ना, कार्बन एन कंपाउंड, उसमें डायमंड के बारे में बताया गया। डायमंड क्या है? कार्बन ही तो है। कार्बन का 3D अरेंजमेंट है, बस वो एलिमेंट है, कार्बन ही है और कुछ नहीं उसके अंदर। अब इतना बड़ा हिंट दे दिया, कोशिश करो, प्रयास करो, आएगा आंसर। नहीं, कितना? नहीं, 8.3 एंड नॉट नहीं। तुमने क्या बताया था? तुम्हारा गलत है। कितना बताया था तुम? एंड नॉट बाई 16 नहीं, 60 गलत है। एंड नॉट बाई 30 भी गलत है, ये सही है। एंड नॉट बाई 120 आएगा। लगाए, बोलो, लगा दे हम। आ गया? कितने लोग का आया? सबका आना चाहिए ना, ठीक है, अच्छी बात है, बाकी सबका आ जाए। केवल कॉमन सेंस चाहिए और कुछ नहीं है।
एक बार फिर बोल रहे हैं, डायमंड केवल एलिमेंट है, कार्बन है कुछ नहीं है। कार्बन का 3D अरेंजमेंट है। जैसे कॉपर में कॉपर होता है, सोडियम में सोडियम होता है, इसमें केवल कार्बन होता है, इज अ एलिमेंट। इतना समझ लो और तब आंसर आ जाएगा। लगाएं, बोलो हम लगाएं। सामने देखो क्या निकालना है, एटम की संख्या निकालनी है ना। और दिया क्या है, कैरेट। एक कैरेट 200 मिलीग्राम के है, तो 0.5 कैरेट 100 मिलीग्राम के होगा। मतलब मेरे पास 100 मिलीग्राम डायमंड है। ये बात पहले समझ लो, ये बात समझ में आई। मतलब हमको डायमंड का वेट दिया है ना, वेट वेट, और पूछ क्या रहा है, नंबर। मतलब जाना किधर है, वेट से नंबर। पहले जाएंगे मोल, सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन। भाई डायमंड में कार्बन ही तो है, कार्बन का मोल निकालेंगे। हाँ बताओ, मोल निकालने के तो कई फॉर्मूले बताए हैं, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं, वेट डिवाइडेड बाई फॉर्मूला वेट। बताओ वेट कितना है, 100 मिलीग्राम। इसको ग्राम में बदल दें, ग्राम में आ गया। अच्छा, वेट बाई फॉर्मूला वेट। मतलब डायमंड का फॉर्मूला, डायमंड का फार्मूला बोलो, सी कार्बन। अरे वो केवल कार्बन ही तो है और कुछ नहीं है। कार्बन का 3D अरेंजमेंट है, मतलब कार्बन वो एलिमेंट है। बार बार यही तो बोल रहे हैं कि वो एलिमेंट है, केवल कार्बन का अरेंजमेंट है। बताओ डायमंड का फार्मूला सी कार्बन, और कार्बन जब एटम का फार्मूला तो उसका वेट एटॉमिक वेट, और एटॉमिक वेट हाँ 12 ग्राम। बताइए क्या आ गया, मोल। ये आ गया मोल। और हमको चाहिए क्या, नंबर, नंबर ऑफ कार्बन। बताओ एक मोल में कितने पार्टिकल, तो इतने मोल में कितने पार्टिकल, इंटू एन नॉट, इंटू एन नॉट। आंसर आ गया, यही आंसर है। इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा एन नॉट अपॉन, ये आंसर आएगा। करके देख लो, कुछ है थोड़ी। कोई हम नई बात नहीं सुना रहे, उसी को हम प्रॉब्लम में अप्लाई कर रहे हैं। बोलो बात समझ में आई। हाँ ये प्रॉब्लम दे रहे हैं, ये प्रॉब्लम जो जो लगाता है सिलेक्शन पा जाता है हर साल। तो देखो तुम लोग भी लगा पाते हो कि नहीं। The weight of the weight of 350 ml of diatomic gas X2 at 0 degree centigrade and 2 atmospheric pressure is 1 gram, is 1 gram. Then weight of 1 atom of X. इसके एक एटम का वेट, सिंगल एटम वेट बताना है।
16 ग्राम एक एटम का वजन। नहीं, हम पूछ क्या रहे हैं, एक एटम का मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास पूछ रहे हैं। बोल दिया ना, हम जब सबका सुनेंगे तब बताएंगे फाइनल। फाइनल सुन ले सबका, तब फाइनल करेंगे ना। नहीं तो हम ए ना करेंगे तो कोई बी बोल देगा, बी ना करो सी में तो आंसर आ ही जाएगा। इसलिए पहले अपनी बात रख लो कि हाँ ये आंसर है। ए और लोग जल्द सब लोग बोले। डी नन। और लगाए हम, बोलो। नहीं आ रहा है। पहला ये होगा। फाइनल करो तो हम आंसर दे। प्रॉब्लम है कुछ? नहीं आ रहा है। मोर कंसेप्ट वाली क्लास किया था? हाँ, पूरा नोट किया है? क्लास के बाद मिलना हमसे, है ना? कॉपी दिखाना हमको। लगाए हम, बोलो। आया? नहीं आया? नहीं आया। देखो सामने भी, अब सब आंसर बता रहे हैं, सामने आ जाएगा अपने आप। ये बताओ 350 ml कोई गैस है ना, और उसकी कंडीशन क्या है? 0 सेंटीग्रेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये बताओ ये कंडीशन क्या एनटीपी है, क्या आरटीपी है? और जब एनटीपी आरटीपी कोई कंडीशन ना हो तो हमने क्या बोला था? पी इक्वल टू, हाँ, पी इक्वल टू एनआई। बोलो, कहा था ना? हाँ बेटा, प्रेशर कितना है? 2 एटमॉस्फेयर, तो यहां रख देंगे 2 एटमॉस्फेयर। और वॉल्यूम 350 ml दिया है, तो उसको लीटर में चेंज करेंगे। 350 अपॉन 1000। क्यों लीटर में चेंज करेंगे? क्योंकि जो आर की वैल्यू है वो भी लीटर में है। आर की जो वैल्यू होती है ना, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, जिसकी यूनिट है। तो जब ये लीटर में है तो ये भी लीटर में रहेगा, ये एटमॉस्फेयर है तो ये भी एटमॉस्फेयर में रहेगा। हाँ, ये आर की वैल्यू है। अच्छा, ये क्या है? ये अब मोल होता है वेट डिवाइडेड बाई मॉल का वेट। हाँ बताओ, वेट कितना है? 1 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मतलब हमको इस गैस का मॉल का वेट मिलने जा रहा है। ठीक है, मॉल का वेट से हम एटम का वेट निकाल लेंगे। पहले मॉल का वेट तो निकालें, फिर एटम का वेट निकाल लेंगे। बोलो। हाँ, टेम्परेचर किसमें है? केल्विन में। बता दिया किसमें? सेंटीग्रेड में। तो केल्विन बदल दो, 273। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे ना तो मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू आ जाएगी 32। करके देख लो, पहले करके देख लो, 32 आएगा। पहले यहां तक पहुंचो, फिर आगे की बात बताएंगे।
बोलो 32 आया कि नहीं? आ गया? हमने एएमयू का कंसेप्ट सुनाया था हम लोग को। एएमयू एएमयू क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। नहीं बताया था? बोलो। चलो कोई बात नहीं, बताएंगे तब भी आंसर आएगा, बता देंगे तो और जल्दी आंसर आ जाएगा। हाँ, तुम लोग को शीट मिली है ना, उसमें एएमयू के बारे में भी दिया हुआ है। वैसे सुन लो, जब बात करें तो पूरा कर ही दें, सुनाई दें। एएमयू होता है क्या? देखो सामने, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, बाद में बताएंगे, पहले इसको सॉल्व कर दें, इसको पूरा कर देना, फिर बताएंगे एएमयू कहाँ था, उससे भी आंसर आएगा, थोड़ा जल्दी आ जाएगा। हाँ, ये बताओ, ये क्या है? 32 ग्राम आया? ये 32 आया? अच्छा, माल का वेट कितना है? 32 ग्राम। बताइए, माल का वेट 32 ग्राम जो है, एक मोल का वेट है। 32 ग्राम जो इसका माल का वेट जो होता है, बताओ एक मोल का वेट होता है ना, तो ये 32 ग्राम इज द मास ऑफ 1 मोल। मास ऑफ 1 मोल, बोलो है कि नहीं? और एक मोल में कितने पार्टिकल? एन नॉट, यानी ये एन नॉट X2 मालिक्यूल का मास है। एन नॉट X2 मालिक्यूल का मास है 32 ग्राम। 32 ग्राम माल का वेट है, जो कि एक मोल का वेट है, और एक मोल में एन नॉट एवोगाड्रो नंबर मालिक्यूल होंगे कि नहीं? अच्छा, मालिक्यूल डायटॉमिक है ना, तो एटम कितने होंगे? 2n नॉट। जब मालिक्यूल की संख्या n नॉट, तो एटम की संख्या हो जाएगी 2n नॉट। 2n नॉट x एटम। बोलो, बात समझ में आई? तो बताओ, 2n नॉट एटम का वजन है 32 ग्राम, तो एक एटम का वजन कितना हुआ? बताओ, ये जो 2n नॉट एटम का वजन 32 ग्राम है, तो एक एटम का वजन कितना होगा? 32/2n नॉट 16। नहीं, ये आएगा 16n नॉट। 16n नॉट, ये अननोन होगा आंसर। बोलो, बात समझ में आया? पहले माल का वेट निकाल लिया ना, तो माल का वेट इज द मास ऑफ एक मोल का, और एक मोल में कितने मालिक्यूल? n नॉट मालिक्यूल। एटम कितने हो गए? 2n नॉट। तो 2n नॉट एटम का वजन 32 ग्राम, तो एक एटम का वजन 32/2n नॉट, यानी 16/n नॉट। ये आ गया आंसर। बोलो, बात समझ में आई? हाँ, एएमयू का भी मतलब बता दें, एएमयू क्या होता है। तो देखो, एएमयू बोलते हैं इसको हम एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिक मास यूनिट। इसी को पहले डाल्टन बोला जाता था, डाल्टन, लेकिन आजकल इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास, जिसका सिंबल हो गया यू। तो एटॉमिक मास के साथ यदि यू लिखा है, तो यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास, जिसको पहले बोलते थे डाल्टन, और उसी समय बोलते थे इसको एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट का मतलब है दिस इज द मास ऑफ एक एटम, सिंगल पार्टिकल का मास। एक पार्टिकल का जो मास होता है उसको रिपोर्ट करते हैं एएमयू में। जैसे मान लो हमने कहा हीलियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, बताओ? हीलियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? बोलो। हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है ना। अच्छा, हमने इसको 4 एएमयू बोल दिया, इसका मतलब दिस इज द मास ऑफ सिंगल हीलियम एटम। सिंगल हीलियम एटम का मास है। यदि इसको हमने 4 ग्राम बोल दिया, तो समझना दिस इज द मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर हीलियम एटम का मास है। एवोगाड्रो नंबर मतलब 6.023 10 का पावर 23 एटम का मास है ये। ठीक है, किसी चीज का भी वेट, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट तुमने एएमयू में बताया, एएमयू दिस इज द मास ऑफ सिंगल पार्टिकल, एक पार्टिकल का मास है, और तुमने उसको ग्राम में रिपोर्ट कर दिया, तो समझना दिस इज द मास ऑफ 1 मोल, मतलब एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल का मास है। बात समझ में आया? अच्छा, एक एएमयू जो है वास्तव में एक एएमयू है क्या? ये एवोगाड्रो नंबर के एक पार्टिकल का मास है। एक पार्टिकल, एवोगाड्रो नंबर में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.023 10 का 23 पार्टिकल होते हैं, उसके एक पार्टिकल का मास होता है एक एएमयू। तो इसका मतलब क्या हो? 1/6.023 10 का पावर, ये एवोगाड्रो नंबर के एक पार्टिकल का मास, के एक हिस्सा, वो हो जाएगा एक एएमयू। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1.66 10 का पावर -24 ग्राम, ये आ जाएगा।
एक mu जो है एवोगाड्रो नंबर के एक पार्टिकल का मास है, एक पार्टिकल का मास ग्राम में। उसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1.66 10 का पावर -24 ग्राम। इसको नोट कर लो। हाँ, एक mu जो है 1 mu जो कि एवोगाड्रो नंबर के एक पार्टिकल का मास है। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.023 10 का पावर 23। हाँ, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.66 10 का पावर -24 ग्राम आएगा। एक mu इतने ग्राम के बराबर होता है। ये आया कहाँ से? एक mu एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ ए वन पार्टिकल्स आउट ऑफ एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर में एक पार्टिकल का मास है ग्राम में, तो इसको सॉल्व करने पर वैल्यू इतनी आ जाएगी ग्राम में। एक mu कितने ग्राम के बराबर है? एक mu है 1.66 10 का पावर -24 ग्राम के बराबर है। और हमने कहा किसी भी एटम का, किसी भी मालिक्यूल का वेट, यदि मालिक्यूलर वेट हमने AMU में रिपोर्ट किया, AMU में समझना दिस इज द मास ऑफ सिंगल पार्टिकल। और यदि हमने उसी को ग्राम में रिपोर्ट कर दिया ग्राम में, तो समझ लेना दिस इज द मास ऑफ 1 मोल, मतलब एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल का मास है ग्राम में। हमने कहा हीलियम का एटॉमिक वेट 4 AMU। इसका मतलब क्या है? AMU दिस इज द मास ऑफ सिंगल हीलियम एटम, 4 AMU। और जब ग्राम में लिखना हो तो इसको लिखेंगे 4 into दिस। आंसर आ गया। लिखो, लिख लो इस बात को। एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम, एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम 4 AMU मीन्स, मतलब क्या है इसका? बातें नहीं करो। एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम 4 AMU मतलब क्या है? मतलब क्या है? दिस इज द मास ऑफ, मीन्स दिस इज द मास ऑफ सिंगल हीलियम एटम। ये सिंगल हीलियम एटम का मास है। दिस इज द मास ऑफ सिंगल हीलियम एटम। अच्छा, ये मास किसमें? AMU में है। AMU में, इसको हम ग्राम में लिखना चाहें तो बताओ एक AMU इतने ग्राम के बराबर होता है। तो सिंगल हीलियम का मास ग्राम में क्या होगा? सिंगल हीलियम का मास होगा 4 into 1.66 10 का पावर -24। दिस इज द मास ऑफ सिंगल हीलियम एटम इन ग्राम। ग्राम में एक एटम का मास ग्राम में। बोलो, समझ में आया? सिंगल हीलियम एटम का मास ग्राम में हो जाएगा 4 into 1.66 10 का पावर -24 ग्राम। मान लो, लिख लिया इसको। मान लो हमने हीलियम का एटॉमिक वेट 4 ग्राम बोल दिया। 4 ग्राम मतलब दिस इज द मास ऑफ 1 मोल हीलियम, मतलब एवोगाड्रो नंबर हीलियम पार्टिकल का मास 4 ग्राम है। देखो, एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम 4 ग्राम मीन्स, मतलब क्या है? दिस दैट मीन्स द मास ऑफ 1 मोल एवोगाड्रो and not particles of helium atom। ये एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल का मास है, मास ऑफ 1 मोल हीलियम एटम। ठीक है, 4 ग्राम बोल दिया तो 1 मोल का मास, एवोगाड्रो नंबर का मास, और AMU बोल दिया तो सिंगल हीलियम पार्टिकल का मास AMU में। उसको ग्राम में लिखना चाहो तो ये हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आया? ये एक हीलियम का मास ग्राम में है और ये 1 मोल हीलियम का मास ग्राम में है। 1 मोल 4 ग्राम। फिर कहोगे इसका मतलब जब एक हीलियम का मास ये है तो इस संख्या को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए। हाँ, होगा, बिल्कुल होगा। इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो बताओ 1 मोल का मास आ जाएगा।
तो जब इसको हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे मान लो, तो बताओ ये भी तो 1/n0 है, ये भी तो 1/n0 ही तो है, तो 1/n0 n0 4 ग्राम आ गया, 4 ग्राम तो आ ही गया। बोलो बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? ये बात हमने हीलियम का एग्जाम्पल देके बताई है, तो ये कंसेप्ट पूरे सब में लगा सकते हैं, सब में। एग्जाम्पल और देते हैं, एग्जाम्पल और है, पहले उसको लिख लिया, सबने लिख लिया। मान लो हमने ये कहा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, बताओ क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट? कार्बन कितना होता है? 12, 16 दूनी 32, 32 12 44। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 यदि लिखा है 44 U, यूनिफाइड मास, या डाल्टन या AMU, एक ही बात है। यहाँ U भी लिख सकता है, AMU भी लिख सकता है, और डाल्टन भी लिख सकता है। आजकल यूनिफाइड मास चल रहा है, इसको आजकल इसको U बोला जाता है। U मतलब यूनिफाइड मास, AMU पुराना हो गया। तो पहले डाल्टन बोला गया, फिर AMU बोला गया, अब आजकल इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। तो मतलब यदि 44U लिखा है, U मतलब AMU, मतलब क्या? मतलब क्या? दिस इज द मास ऑफ सिंगल CO2 मॉलिक्यूल, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास है। दैट इज द मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ CO2, एक CO2 मॉलिक्यूल का मास है। CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास 44 AMU, यानी यूनिफाइड मास। अच्छा इसको हम ग्राम में लिखना चाहे तो एक AMU इतने ग्राम के बराबर होता है, तो इतना AMU, ये भी तो AMU है, कितने ग्राम के बराबर हो जाएगा? ये भी तो AMU ही है। अब AM हटा के U लिखा जाता है, केवल U मॉडर्न प्रैक्टिस में। हाँ तो हो जाएगा 44 इंटू 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। ये है एक CO2 मॉलिक्यूल का वजन ग्राम में। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास है ग्राम में। बोलो। और यदि हमने कहा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 44 ग्राम, मतलब दिस इज द मास ऑफ 1 मोल कार्ब CO2, मास ऑफ 1 मोल CO2, मतलब एवोगाड्रो नंबर CO2 का मास है 6.023 10⁻23 CO2 का मास 44 ग्राम। दैट इज मास ऑफ N0 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। N0 एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल का मास है 44 ग्राम, और ये है एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में, और ये एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल का मास है ग्राम में। अब इस संख्या को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो बताओ इसके बराबर होना चाहिए? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये वैल्यू भी तो 1/N0 है, और 1/N0 इंटू N0 कट जाएगा तो 44 ग्राम ही तो आएगा। तो बात समझ में आई कि AMU का मतलब क्या, ग्राम का मतलब क्या है ना। AMU भी हो सकता है, यूनिफाइड मास भी हो सकता है ना। AMU भी दिखा सकता है, यूनिफाइड मास भी दिखा सकता है, डाल्टन भी दिखा सकता है क्वेश्चन में। आजकल ये चल रहा है, U। हाँ शॉर्टकट चल रहा है, AMU का AM का U कर दिया आपकी। बोलो समझ में आया? अच्छा तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब देखो, ये बता मार्कर तुम निकाले थे 32 आया था। यदि इसको हम AMU बोल दे तो मतलब दिस इज द मास ऑफ 1 X2 मॉलिक्यूल आ गया, एक H2 का मास आ गया। मतलब मेरा मॉलिक्यूल X2 था ना, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करें जो उस क्वेश्चन को हमने उठाया था पहले। तो ये 32 ग्राम जो मॉलिक्यूलर वेट आया था, इसको हम 32 AMU बोल दे तो दिस इज द मास ऑफ 1 X2 मॉलिक्यूल का। तो बताओ एक मॉलिक्यूल का मास 32 ग्राम, तो केवल X एटम का मास कितना होगा? बोलो। हाँ 16 AMU आ गया, एक एटम का मास आ गया 16 AMU। अच्छा इसको हम ग्राम में लिखना चाहे, इसको एवोगाड्रो नंबर की टर्म में लिखना चाहे इसी को, तो बता एक AMU 1/N0 के बराबर होता है। तो इसको हम N0 के टर्म में लिखना चाहेंगे तो बताओ क्या होगा 16, वही आंसर फिर आ गया।
वो आंसर फिर आ गया। देखो जो आंसर पहले यही आया था वही फिर आ गया। बोलो बात समझ में आई? तो एमयू के बारे में शीट में ऊपर दिया है, एक बार उसको पहले पढ़ लेना और सारे क्वेश्चन को आज सॉल्व कर लेना। कल हम उस सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। बोलो समझ में आया? 11 ने लगाया होगा लेकिन पूरा तो नहीं लगाया होगा ना, पूरा नहीं लग पाया, तो मौका मिल गया ना। इसको आज फाइनल कर दो, कल हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और रिस्पॉन्स मिला तो नेक्स्ट टर्न पे शुरू करेंगे लिमिटिंग रीजन, रिएक्शन पे आधारित न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई?